हालेलुया, सबको जय मसीह की। आए हम सीखते हैं कि पवित्र बाइबल कैसे पढ़ा जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए हैं और उन लोगों के लिए भी है कि जो अच्छे से पढ़ना नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए भी है। सो जैसे कि लिखा है पवित्र बाइबल, ये किसी धर्म की नहीं है, ये पवित्र बाइबल है। इसको पढ़ने से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर जो पवित्र है उसको हम कैसे जान सकते हैं। जब तक हम उनके वचनों को नहीं जानेंगे, उनकी पसंद और नापसंद को नहीं जानेंगे, तब तक उनसे हमारा मेल मिलाप नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये बाइबल हमें पवित्र होना सिखाती है, परमेश्वर से मेल मिलाप करना सिखाती है, जो हमारे टूटे हुए रिश्ते उससे हमें जोड़ना सिखाती है, इंसान को परमेश्वर से मिलाती है। और ये किसी जात धर्म का नहीं है। जो भी कोई पढ़ेगा इसको, वो परमेश्वर से मेल मिलाप करेगा। सो लाखों लोगों ने इसको पढ़ा है और अपने जीवन को बदला है। अब आपकी बारी है। ये बाइबल आपके लिए एक गॉड गिफ्ट है। आइए हम इसे पढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का क्या मैसेज है हमारे लिए। सो जब हम इस बाइबल को लेते हैं उसके बाद हम खोलेंगे। जिस तरह लिखा आ गया पुराना और नया धर्म नियम, इस तरह हम पेज को खोलते जाएंगे। फिर आ जाएगा पुराने नियम की पुस्तक। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइबल को पुराने नियम से नहीं पढ़ा जाता है, इसको नए नियम से पढ़ा जाता है। क्योंकि जब हम पुराने नियम से पढ़ेंगे तो हमें बहुत सी बातें समझ में आएगी, लेकिन बहुत सारी कन्फ्यूजन भी रहेगी साथ में। तो इसलिए अगर हम इसे नए नियम से पढ़ते हैं तो पढ़ने में आसानी होती है और समझने में। और बहुत सारे जो लोग हैं ठोकर खाते हैं, वो इसको शुरू से पढ़ने लग जाते हैं पुराने नियम से, और उन्हें कुछ स्टोरी समझ में नहीं आती है। सो वो कन्फ्यूज होते हैं और मुश्किल आती है और वो बाइबल रख देते हैं और कहते कुछ समझ में नहीं आया। जबकि बाइबल पढ़ना और समझना बहुत आसान है। सो हम आपको गाइड करते हैं। यहाँ पे पुराना नियम लिखा है, यहाँ से हमें नहीं पढ़ना है। अभी हमने जाना है इस पे, अगले पेज को उल्टाएंगे, वहाँ पे लिखा आएगा नया नियम। नया नियम, और यहाँ पे किताब का नाम है। ये जितनी सारे हैं ये सारे पुस्तक के नाम हैं। और इस पुस्तक में हमने पहली पुस्तक में जाना है, लेकिन पहली पुस्तक में हम यहाँ से शुरू से खोलेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें फिर से पुराने नियम के लास्ट वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा। सो लास्ट वाला चैप्टर है, जिस तरह फ्रंट से उत्पत्ति से नीति वचन आते हुए इधर से हम आते हुए लास्ट में आता है मलाकी लिखा हुआ है, और उसके 1107 पेज नंबर पर हम जाएंगे। इस तरह हम फ्रंट से 1107 पेज नंबर पर जाएंगे। सो जिस तरह लिखा है 1107, यहाँ पे हम फोकस करेंगे। यहाँ पे है 1107, ठीक है। ये मलाकी वाली जो हमने पुराने नियम में देखा था। अब इस चैप्टर को हमें ख़त्म करना है। यहाँ से हमने ख़त्म कर लिया। 1111 पेज नंबर लास्ट है। ये नए पुराने नियम की बुक यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होता है नया नियम, जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि हमने नए नियम पे जाना है। सो अब हम इसमें से जाएंगे, और जैसे मैंने पहले बोला था कि मत्ती की किताब, देखिए वही किताब हमें यहाँ पे मिल गई। तो यहाँ से हम इसके एक से पढ़ेंगे। एक से जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बातें समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें यीशु मसीह की वंशावली बताया गया है कि यीशु मसीह कैसे किस वंश से थे। सो अगर यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम सीधे यहाँ से पढ़ेंगे। यीशु का जन्म, यीशु का जन्म हम यहाँ से पढ़ेंगे 18 नंबर से, ठीक है। जैसे बोला जाता है कि मत्ती की किताब और उसकी एक आयत के 18 वचन, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मत्ती की किताब एक आयत उसके 18वें वचन, ऐसे खोला जाता है। अगर कभी भी आप कोई भी चर्च से जुड़े हैं या फिर ऑनलाइन कोई मीटिंग वगैरह देखते हैं तो इसे ऐसे समझे कि जब वो एक लाइन में बोल देते हैं मत्ती की किताब उसकी 18 आयत में जाए, तो इसका मतलब हमें इसमें वो भेज रहे हैं। फिर बताते हैं जैसे कि मत्ती की किताब उसकी 2 आयत के
7 में जाए तो हमें यहाँ पे आना होता है, ठीक है, 2 के 7 में। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। इस तरह से आप नया नियम पढ़ते जाएंगे। ये यीशु मसीह की जन्म, उनकी जीवन की सारी कथा है। यीशु मसीह कौन है, क्या किया उन्होंने धरती पर, वो क्यों आए थे, वो सब कुछ बताया गया है। और वो लास्ट में फिर से धरती पे आने वाले हैं, तो उसका भी सारे फ्यूचर की बातें, प्रकाशित वाक्य तक, इसको सारा आपको पढ़ना है और समझना है। और पढ़ने से पहले हमेशा एक छोटी सी प्रार्थना करें, क्योंकि ये मामूली बुक नहीं है। इसको परमेश्वर की दया के बिना कोई भी पढ़ और समझ नहीं सकता। पढ़ ले तो पढ़ ले, लेकिन समझ नहीं सकता। तो समझने के लिए परमेश्वर से दया मांगे कि परमेश्वर, मैं आपके वचन को पढ़ने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मेरी मदद करें कि ये मुझे समझ में आए और मेरे जीवन में भी ये फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। जैसा कि हमने नया नियम पढ़ना सीख लिया, लेकिन साथ साथ में इसमें प्रार्थना लिखी गई है। हम उसको अगर एक चैप्टर प्रार्थना भी डेली का करें तो ये और बेनिफिट होता है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए। हम पुराने नियम में जाएंगे और उसकी उत्पत्ति की किताब से हम सीधे आते जाएंगे नीचे, जहाँ पे भजन संहिता लिखा है। नीति वचन से सिर्फ ऊपर भजन संहिता लिखा है। उसके 150 अध्याय हैं। इट मीन्स कि 150 प्रार्थनाएं हैं। और पेज नंबर यहाँ पे पृष्ठ लिखा है। हम उस तरह से धीरे धीरे इधर नीचे आएंगे, पृष्ठ नंबर 653 में है। अब हम पुराने नियम के पेज नंबर 653 पे जाएंगे। इस तरह हम एक से उल्टाते जाते, यहाँ पे ये पेज नंबर है, इससे हम उल्टाते हुए 653 में जाते हैं। ये हमारा 653 आ गया, 653 आ गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखा आ गया, भजन संहिता। अब हम इसको एक और उल्टाएंगे पेज, यहाँ पे लिखा आ गया भजन संहिता 1, ठीक है, भजन संहिता 1। हम इतना डेली का, कम से कम इतना डेली का रोज़ पढ़ेंगे, जब भी हमें समय मिलता है क्वालिटी से समय निकालेंगे। जब भी आपको फुर्सत मिले, पढ़ने का कोई समय तय नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि जब आपको क्वालिटी का फुर्सत मिले आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें टाइम लिमिट नहीं है, कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है कि आपको इसी टाइम में पढ़ना है, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। जब भी आपको फुर्सत मिले, अच्छे से समय मिले, आप इसको पढ़ें और इसको समझें क्या लिखा है। और पढ़ना भी है, समझना भी है और इसको मानना भी है। इसके ऊपर ट्रस्ट भी करना है, क्योंकि यीशु मसीह का नींव ही ट्रस्ट है। अगर हम इस पे ट्रस्ट करेंगे तो हमारे जीवन में सचमुच होने लग जाएगा और हमारे जीवन में इसका रिजल्ट आएगा। इसका पढ़ने का बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपके जीवन में रिजल्ट मिलेगा, आपको गवाही आएगी। इस तरह से करते हुए आप अपने हिसाब से अपना रूटीन बनाएं। जितना आप पढ़ सकते हैं, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो आप इस तरह से पढ़ें। इस तरह से आपको 150 प्रार्थनाएं मिलेंगी। और 150 प्रार्थनाएं में हो नहीं सकता कि आपकी प्रार्थना इससे मेल ना खाती हो जो आप परमेश्वर से करना चाहते हैं। ये 150 तक प्रार्थनाएं हैं और आप करें और इसका रिजल्ट जीवन में आपको मिलेगा। परमेश्वर से विनती करेंगे आप, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। जितनों ने इसको पढ़ा आज तक किसी का जीवन सेम नहीं रहा। परमेश्वर उसको दुख से, परेशानी से बाहर निकालता है। आपको परमेश्वर निकालेगा। जहाँ से सब हथियार ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ से सब रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ से यीशु मसीह का रास्ता शुरू होता है। आप इसे पढ़ें और ब्लेस हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए और परमेश्वर के वचनों को जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।